कोरोना महामारी से बचने के लिए कई देश अपने नागरिकों को ज्यादा वैक्सीन लगाने में जुटे हैं। वहीं कई देशों ने 12 से 17 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन की अनुमति दे दी है, लेकिन मां का दूध पीने वाले बच्चों के लिए अभी वैक्सीन के सुरक्षा कवच का प्रावधान नहीं है। ऐसे में दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिकों के सामने ये एक चुनौती जैसा था कि छोटे बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए क्या किया जाए। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले तक तो गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं तक को वैक्सीन लगवाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर उन्हें भी वैक्सीन लगवाने की इजाजत दे दी गई। हाल ही में हुई एक रिसर्च में दावा किया गया है कि जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं और वो वैक्सीन ले चुकी हैं तो उनका दूध भी कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। इस रिसर्च को ब्रेस्ट फीडिंग नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही सलाह दी गई है कि वैक्सीन ले चुकी मां अपने बच्चे को एंटीबॉडी दे सकती है। शोधकर्ताओं को पता चला है कि जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका इम्यून विकसित होने की प्रक्रिया में रहता है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर जोसेफ लार्किन के अनुसार इस रिसर्च में कहा गया है कि हमें पता चला है कि वैक्सीनेशन से ब्रेस्ट मिल्क में SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। शोधकर्ताओं ने नोट किया है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अविकसित होती है, जिससे उनके लिए अपने आप संक्रमण से लड़ना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रकार के टीके के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया देने के लिए वो अक्सर बहुत छोटे होते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस कमजोर अवधि के दौरान स्तनपान कराने वाली माताओं को शिशुओं को एंटीबॉडी प्रदान करने की अनुमति मिलती है। इस स्टडी के को-ऑथर जोसेफ नू ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मुश्किल होती है। बच्चों के विकास के इस अहम समय में ब्रेस्ट मिल्क उन्हें बेहतरीन इम्यूनिटी देता है। जोसेफ ने कहा है कि ब्रेस्ट मिल्क उस टूल बॉक्स की तरह होता है जो नवजात की जिंदगी के लिए अलग अलग जरूरी टूल्स बनाने में मदद करता है। वैक्सीन लेने के बाद इस टूल बॉक्स में एक और अहम टूल जुड़ जाता है जो कोविड-19 से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। दिसंबर 2020 में मार्च 2021 के बीच की गई इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने स्तनपान कराने वाली ऐसी 21 हेल्थ वर्कर को शामिल किया था जो कभी कोरोना से संक्रमित नहीं हुई थी। रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन देने से पहले उन्हें ब्रेस्ट मिल्क और खून के सैंपल 3 बार जांच के लिए गए थे। रिसर्च में कहा गया है कि महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज देने के बाद पाया गया कि उनके ब्लड और यहां तक कि ब्रेस्ट मिल्क में भी एंटीबॉडीज विकसित हुई हैं और ये एंटीबॉडीज वैक्सीन से पहले लिए गए नमूनों से कई गुना ज्यादा थे। इसके अलावा रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि वैक्सीन लेने वाली ऐसी माताओं के दूध में भी एंटीबॉडी का लेवल ज्यादा था जो कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी थीं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।